सो गाइस हम आ गए हैं स्क्रीन की तरफ और हमने प्रोजेक्ट ऐड कर लिया है। आप पहले स्टॉक वीडियोस की तरफ जाएंगे और फिर आप उसमें से ब्लैक या वाइट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ब्लैक चूज़ किया है एंड आई एम ड्रैगिंग इट टू 17 सेकेंड्स। कोई भी कितने भी सेकेंड्स की वीडियो हो आपकी, आपने उतना लेना है और फिर एडिट करना है टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने जस्ट एक सिंपल वर्ड लिख दिया लाइफ को लिख के, और उसके बाद हम इसका साइज़ बिगर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपना फ़ॉन्ट चूज़ कर लेंगे। मैं कॉर्सन चूज़ कर रही थी, जो कि मुझे काफ़ी टाइम लगा चूज़ करने में। इसके लिए आपको थोड़ा सा हेवी और मोटा सा फ़ॉन्ट आपका होना चाहिए, तभी आपकी वीडियो में वो इफ़ेक्ट अच्छा आएगा। इफ़ेक्ट अच्छा लेने के लिए हमें हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है। इसी तरह से जैसे मुझे यहाँ पे टाइम लग रहा है कॉर्सन ढूंढने में। कॉर्सन एक फ़ॉन्ट है, CORSEN। अगर आपके पास सर्चिंग का ऑप्शन है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम कॉर्सन ले लेंगे। कॉर्सन हमें मिल गया है। अब हम इसका साइज़ बिगर करेंगे। हम ओ ये बार ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन हम इसको एट 0 डिग्री ही करेंगे। मैं क्योंकि माउस यूज़ नहीं कर रही थी इसीलिए। अब हमने इसको बिगर कर दिया है। साइज़ जितना बिगर होगा वो उतना ही अच्छा इफ़ेक्ट लाएगा आपकी वीडियो पे। और इसके बाद आपने इसका जितना हो सके पूरी, यानी कि आपकी स्क्रीन पे कवर होना चाहिए। अब आप टेक्स्ट को उतना ही ड्रैग करेंगे जितनी आपकी वीडियो है, जो ब्लैक कवर आपने लिया है। ठीक है, ये आपने कर लेना है। इसको टेक्स्ट को इसके बिल्कुल अलाइन कर देना है और ये अलाइन हो चुका है हमारा टेक्स्ट। अब हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। अब आपने ये एक स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एक्सपोर्ट के बाद आप इसको डन करेंगे। डन करने के बाद आप अपना न्यू प्रोजेक्ट लेंगे। न्यू प्रोजेक्ट में आपने वो फुटेज लेनी है जो आपने रखनी है, और जो आपने अभी लाइव का एक बनाया है, वो दोनों वीडियोस आपने न्यू प्रोजेक्ट में ऐड कर लेनी है। अब हमारे पास ये साथ साथ आ गया है। कंप्रेस हो गया था, कंप्रेस नहीं करना, जस्ट वीडियो को सेलेक्ट करना है, कोई बात नहीं। अब हम इसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट वाले को ओवरले पे क्लिक करेंगे। ओवरले पे आ गया है। ओवरले पे जब आप इसको क्लिक कर लेंगे ये नीचे आ जाएगा और हम पीछे अपनी वीडियो को नहीं देख सकते हैं। अब हमने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करके आप कटआउट पे क्लिक करेंगे और क्रोमा की पे जाएंगे। क्रोमा की पे आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, वाइट बैकग्राउंड को। और हमने इंटेंसिटी को जब देखा तो ये हमारे पास ऐसा नहीं आ रहा था। फिर हमने इसको चेक किया। हम इस पे चले गए शैडो पे। शैडो जब आपने इसका लगाया, मैंने 26 पे तक लगा लिया था। अब हमारे पास इंटेंसिटी भी आ रही है। इंटेंसिटी को हम बिल्कुल 100 पे कर देंगे। 100 पे हमने इंटेंसिटी कर दी है। अब ये हमारा वीडियो अभी तक हमारी रेडी नहीं हुई है, ऑल्दो कि ये हमारा इफ़ेक्ट आ चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिनेमैटिक बनाने के लिए हम कुछ और भी एडिशन इसमें करेंगे। तो अभी हम इसकी ये एंडिंग को हमने इसको डिलीट करना है और हम इसको थोड़ा सा सिनेमैटिक इफ़ेक्ट देंगे। तो हम बैक करते हैं। हम उसी जो हमारा पहले जो हमने लाइव लिखा था, हम उस वाले सेशन में जाएंगे। यहाँ से पहले हम इसको ड्रैग कर लें। हमने इसको जैसे ड्रैग कर दिया, इसको अलाइन करेंगे इसको। अब सेव हो चुका है। अब हम पहले वाले जो हमने लाइव बनाया था ब्लैक बैकग्राउंड में, हम वो जाके एडिट करेंगे। अब यहाँ से ये थोड़ा मेरा मसला कर रहा था। ये हमारा आ गया है। फर्स्ट स्टेप जो था, फर्स्ट स्टेप को हम वापस लाएंगे। यहाँ पे टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक है हमारा बैकग्राउंड। अब हम जब टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो स्टाइल्स पे जाएंगे। हम स्टाइल्स पे जाने के बाद हम एनिमेशन पे आ जाएंगे। एनिमेशन में हम जूम इन पे क्लिक कर देंगे। जूम इन हमें मिल जाएगा। जूम इन को फिर हम यहाँ से ड्रैग करके आप
हम यहाँ पे 15 और 13 सेकेंड्स या 12 जितना भी आपने लेना है, मैं यहाँ पे 9 सेकेंड्स लूँगी। यहाँ पे 9 सेकेंड्स आ गया है, इसको हमने टिक किया। फिर हम जाएंगे स्टाइल पे, एनिमेशन में। अब हम आउट पे आ जाएंगे। आउट पे हम इसको जूम आउट कर देंगे। जब हम जूम आउट हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हम इसको दोनों को अलाइन कर लेंगे। हमने इसको भी ड्रैग करके कपल ऑफ सेकंड्स के लिए आप इसको ले आएंगे। अब ये एक ड्रामेटिक इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको हर चीज़ में एंडिंग इसकी आपको डिलीट करनी पड़ेगी। आप उसका रेजोल्यूशन आप 4K करके इसको एक्सपोर्ट कर दें। इसको आपने एक्सपोर्ट कर दिया। अब थोड़ा सा ये हमें ड्रामेटिक इफेक्ट देगा। एक बिगर पिक्चर पे जब आप देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। कि हमारा डन कर रहे हैं, हमने अब डन कर दिया है। अब हम न्यू प्रोजेक्ट पे ऐड करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट को हम क्लिक करेंगे और हमने ये लाइव जहाँ पे हमने अभी ड्रामेटिक इफेक्ट दिया है, इसको थोड़ा सा एनिमेशन लगा के इसको सेलेक्ट कर लेंगे और अपने हम फुटेज को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे मेरा हो नहीं सका, खैर मैं इसको ऐड कर लेती हूँ। लाइव को मैंने ऐड कर लिया है। अब हमारे पास ये ऊपर इसके आ गया है, सो इसको हम क्लिक करके ओवरले लगाएंगे। ओवरले हमने लगा दिया है। अब हम वापस क्रोमा की पे जाएंगे और हमने वाइट बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लिया। वाइट बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी इंटेंसिटी पे जाएंगे। ये दोबारा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं अब शेडो पे पहले मैंने इसको ड्रैग किया, 100% नहीं 50% ले लिया और 50% मैंने 55 या 50% आप इंटेंसिटी भी ले लेंगे। अब आप अपने फुटेज को रन करके देखेंगे तो ये देखेंगे एक ड्रामेटिक इफेक्ट सा आ रहा है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके और स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करके इसको थोड़ा सा पार्ट में डिलीट कर दूँगी। हर अच्छी चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है और थोड़ा सा टाइम लगता है। हम इसको उठा के ड्रैग करेंगे जितना हमारे पास वीडियो है। एंडिंग को हमने डिलीट कर दिया। अब हम फेड इन लगाएंगे। थोड़ा सा फेड इन का ऑप्शन लेके एनिमेशन में जाके दोबारा से हम आएंगे अब आउट पे। यहाँ पे हम फेड आउट को सिलेक्ट करेंगे, फेड आउट करेंगे। ये आप देखेंगे जब वीडियो हमारी आएगी, दिस गिव्स अस द वेरी नाइस इफेक्ट। और ये आखिर में आके फेड इन हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा सा ड्रामेटिक इफेक्ट सा एक सिनेमैटिक इफेक्ट बन गया है। सो डू ट्राई इट गाइस, subscribe my channel, like and share and comment. Thank you so much.